नेक्स्ट केस है हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी वाले में से होता है, तो हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन या डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। यूजुअली पहले रिएक्शन याद करते हैं क्या थी। एल्कीन के नाम पे सपोज ये इथीन है और आप इसको ट्रीट कर रहे थे विद तो डाइल्यूट H2SO4 में खूब सारा पानी है, और पानी है तो H प्लस और OH नेगेटिव है, तो नेगेटिव पार्ट गोज टू डेट विच हैज लेसर नंबर ऑफ H। यहाँ तो दोनों पे सेम है, तो इसलिए किसी पे भी भेज दो। तो हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन से बन गया था एल्कोहल। तो इसका मैकेनिज्म हमें करना है, और इसके मैकेनिज्म को वो 3 स्टेप में दिखा रहा है। पहले स्टेप का नाम उसने रखा प्रोटोनेशन। बोर्ड के पेपर में 1 मार्क्स में इतना क्वेश्चन भी आया, व्हाट इज प्रोटोनेशन, शो या गिव एन एग्जांपल करके। तो आपके पास खूब सारा पानी है डाइल्यूट H2SO4 में, और H2SO4 उसे H प्लस देने को तैयार है, तो अंदर इधर जा रहा होगा, तो क्या बन रहा होगा, बोलिए बात बनी क्या। तो इसका नाम हमने 10th क्लास में पढ़ लिया था, हाइड्रोनियम आयन। ये आपके एल्कीन साहब, इनके पास आए हाइड्रोनियम आयन साहब। अब वॉट ओ को तो किसी भी हाल में न्यूट्रल होना, आपने उसे प्लस बना रखा है, तो ये जो पाई बॉन्ड है वहां पे ऐसे नहीं दिखा रहा होता, समझना ऐसे, ये ऐसे खिसक गया, इधर खिसका दो या इधर, तो इस सी पे खिसका तो नेगेटिव, ये इधर खिसके, जिससे कि H वाला डॉट भी इधर चला जाए तो न्यूट्रल। तो यहाँ खाली बेचारा कौन, तो H प्लस दौड़ के इस सी पे आके चिपक जाए या नहीं, क्योंकि सी पे क्या है। लेकिन इन्हें आदत है कि भाई ये एरोज जो दिखाते हैं वो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट दिखाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ऐसे दिखाने के बजाय एनसीईआरटी ने ऐसे छाप रखा है। ये लोन पे पाई बॉन्ड वाला किस पे जा रहा है, और ये वाला ओ के पास कर्व्ड एरो। तो क्या बन गया, सी पर आ गया वो H सिंगल बॉन्ड, और इस सी पर बन गया प्लस, और साइड प्रोडक्ट कौन, H2O। बीच में रिवर्सिबल का साइन क्यों दिखा रहे हैं, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन से एल्कोहल बना, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल से एल्कीन भी बनाया था, 170 डिग्री पे एल्कीन बना था और 140 पे ईथर, तो इसलिए रिवर्सिबल का साइन वो दिखा देता। सेकंड स्टेप खाली कोई एक स्टेप भी पूछ लेता है वो, तो अगर डायरेक्ट सेकंड स्टेप ना बन रहा हो तो रफ पेज पे लिख के देख लो पहला, सेकंड वाला फिर फेयर में आके। तो नेक्स्ट स्टेप क्या कहता है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन कार्बोकैटायन। न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन कार्बोकैटायन में ये सब पिछले स्टेप वाला, और न्यूक्लियोफाइल कौन, तो वो जो बराबर में वाटर बैठा है वही बोला मैं ही इलेक्ट्रॉन रिच हूँ, और इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज भी भले ही नेगेटिव चार्ज हो ना हो, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज कनेक्ट है। तो अब ये देखो ये लोन पेयर इस पे अटैक कर रहा है, कर्व्ड एरो फिर से क्या बना, सी पर यहाँ H था ही, सी सी, और जब ये पेयर यहाँ आया तो सी का प्लस शांत होते हुए ओ पर फिर से क्या आ गया, पॉजिटिव। मैंने कहानी सुनाते हुए बताया था पहले याद रखने के लिए कि H प्लस मैंने किससे लिया, H2SO4 से। तो H2SO4 कह रहा है कि मेरा H प्लस वापस दो, क्यों कह रहा है कि मैं थोड़ी कुछ रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, पार्टिसिपेट दो, पानी कर रहा है, तो मेरा H प्लस क्यों ले रखा तुमने, मेरा H प्लस वापस करो। तो H प्लस वापस करने को क्या कहते हैं, डीप्रोटोनेशन। नेक्स्ट स्टेप इज डीप्रोटोनेशन। तो वो जो हमने वहां बनाया है लास्ट, इसके पास आके बैठा एक और H2O नया ताजा, ये किधर, जिससे कि O, ये इधर क्यों, जिससे कि O, और यहाँ से कौन निकला, तो वो कौन पकड़ लेगा, एक नया वाटर। तो आपको ये वो तो आप कह रहे थे सल्फ्यूरिक एसिड का उसके पास जाना है, ये है वो है, वही है बात फिर फाइनली। तो क्यों, क्योंकि जो H3O प्लस बना ये एक नए अल्कीन के पास जाएगा, पहले वाला स्टेप फिर से शुरू, नए अल्कीन के पास जाएगा, उसे ये H3O प्लस जो बना उसे H प्लस देगा, प्रोटोनेट करेगा, फिर ये सिलसिला चलता रहेगा। आखिर में जब H प्लस लेने के लिए अल्कीन नहीं होगा तो H2SO4 का जो HSO4 नेगेटिव बना बैठा होगा उसको कहेगा ले भाई अपना H प्लस वापस। कोई स्टेप दोबारा करना हो तो बोलो। ग्रेनाड वाला एक लाइन का जो किस्सा था, थर्ड वाला देखो सर, ये जो सेकंड स्टेप का प्रोडक्ट जैसा है यही मैंने दोबारा लिखा है क्या, पहली बात। अब इसमें दुखी कौन है, O बिकॉज ऑफ पॉजिटिव चार्ज, तो उस O को क्या होना है, तो न्यूट्रल होने का क्या रास्ता, किसी का इलेक्ट्रॉन छीन ले तो छीन लिया, ये कौन हट रह गया, H प्लस, तो H प्लस रह गया बस, H प्लस किसने पकड़ लिया, एक नए H2O ने, तो इसलिए H2O इसमें से H प्लस निकला, इसलिए मैंने बोल दिया डीप्रोटोनेशन। और ओवरऑल अगर आप इस एल्कीन पे फोकस करो तो, इस एल्कीन पे अगर आप ओवरऑल फोकस करो तो क्या पता चला, उसका डबल बॉन्ड टूट गया बीच में से एक कार्बन पर और दूसरे कार्बन पर, इसीलिए हमें कहना था एडिशन ऑफ वाटर हो रहा, हाइड्रेशन हो रहा। से लिख के देख लेना 2-4 बार घर में। नेक्स्ट ग्रेनाड का किस्सा क्या था, ऐसे कुछ सिखा रहा था, RMgX और कार्बोनाइल ग्रुप पे ऐड करके दिखाया था ना शायद, क्योंकि आज तक कभी आया नहीं है। ये ऐसे जा रहा होगा, क्योंकि आपके आर का प्लस इफेक्ट नहीं लग रहा, नहीं आर की दादागिरी नहीं चलती, दादागिरी मैग्नीशियम की चल रही है, क्योंकि मैग्नीशियम तो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है, मेटल है तो क्या देने का शौक, तो अपना इलेक्ट्रॉन इधर दे रहा होगा तो Mg पे क्या आ रहा होगा,
और ये पाई बॉन्ड किधर किसका जा रहा होगा, तो इसलिए ओ पे कौन आ जाए, ओ पे कौन आ जाए नेगेटिव चार्ज, और अटैक कौन कर जाए इसमें से प्लस का mgx, और सी पे कौन कर जाए, इसको हम क्या कहते हैं जो ऐड होता है उसे एडेंडम कहते हैं, और ऐड होने के बाद जो बनता है उसे एडक्ट कहते हैं। इतना सा दिखा रखा उसने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का केस जैसे है। और अगला स्टेप वैसे पता है मैकेनिज्म में, हाइड्रोलाइज कराएंगे तो इधर हाइड्रोलाइज कराएंगे तो इधर ऐसे काट के इधर OH और इधर H देते हैं। नेक्स्ट डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। तो देखिए सर फिर से कंपैरेटिव किस्सा कर लेते हैं तो बात जरा ज्यादा अच्छी समझ आ जाएगी। इथेनॉल ऐसे नहीं बनाते, इथेनॉल इज बीइंग ट्रीटेड विद कॉन्क H2SO4 एट 170 डिग्री सेल्सियस। तो मैंने बोला था मेरे पास जूसर है जिसकी मोटर 170 वाट की है, उस जूसर ने इस ऑरेंज में से एक ग्लास पानी निकाल दिया, जूस निकाल दिया, और ये बन गया इथीन। तो ठीक पिछले वाले मैकेनिज्म का उल्टा है, वहां पे इथीन में वाटर ऐड होकर इथेनॉल बना था, अब इथेनॉल में से वाटर निकल के इथीन बन रहा है। और अगर इथेनॉल, इस बार 2 ऑरेंज लिए थे मैंने क्योंकि मेरी मोटर कमजोर थी कितने वाट की, 140 वाट की, तो वो बेचारा 2 ऑरेंज में से एक ग्लास जूस निकाल पाया और प्रोडक्ट बना C2H5O C2H5। लेकिन ये वाला रिएक्शन ओनली प्राइमरी अल्कोहल में ही होगा, और वो वाला प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी में होगा, और शायद टर्शरी में सबसे जल्दी होगा क्योंकि वहां कार्बोकेटायन टर्शरी वाला स्टेबल वाला बन रहा होगा। तो अब क्या करें मैकेनिज्म के नाम पे, देखिए सर जब भी कभी अल्कोहल साहब हो या ऐसा कंपाउंड हो जिसमें इलेक्ट्रॉन रिच एटम बैठा हो और उसके सामने H+ अवेलेबल हो, ये मैंने वहां पे पेपर में नहीं लिखना, मैंने अपनी याददाश्त के लिए लिखा ये कहाँ से आया भाई, H2SO4 से आया। तो क्या होगा, फॉरन लोन पेयर क्या बना, CH3 CH2 OH2 और O पर कौन आ गया पॉजिटिव, तो इसका नाम प्रोटोनेटेड अल्कोहल, इसी का दूसरा नाम ऑक्सोनियम आयन, O+ ऑक्सोनियम आयन। तो स्टेप का नाम प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। अब यहाँ पे भी ध्यान दो, मैं एरो रिवर्सिबल बना रहा हूँ क्योंकि वहां पे भी रिवर्सिबल थे। अब ये दुखी आत्मा क्या कह रही है, ओ साहब बेचैन हो रहे हैं कि मेरे ऊपर पॉजिटिव आ गया, तो ये तो बंदा न्यूट्रल होने के लिए खींच मारेगा, खींच मारा तो क्या बना कार्बोकेटायन। अगर सेकेंडरी बन रहा होता किसी किसमें तो और खुशी से ज्यादा, इससे भी ज्यादा खुशी से बनता, और टर्शरी बन रहा होता तो और ज्यादा खुशी से, इसलिए ये रिएक्शन टर्शरी में फंस। अब क्या हो, एसिड से H+ उधार ले रखा, उसे अब तक लेने का नाम, वापस देने का नाम किसी ने लिया नहीं है, तो इसमें से -H+, हमने पूछा कहाँ जा रहा है, देखो मैंने जानबूझ के लिखा था फ्रॉम एसिड, एसिड से आया, और अब टू एसिड, एसिड के पास जा रहा है। आपने वहां पेपर में फ्रॉम एसिड टू एसिड नहीं लिखना है, ये डॉट किसकी है, तो ये बॉन्ड पूरा इधर खिसक जाए तो सी के ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन H वाला डॉट इस वाले सी पे आ जाएगा। दोबारा बोलनी आ गया सबको, तो H वाला डॉट इस सी पे आ जाएगा, तो सी का प्लस शांत। और अगर मैं ऐसे बात कर लूँ तो फिलहाल ये 2 है, और ये डॉट उछल के जब इधर आ जाएगा तो इसका प्लस जाता रहेगा, और यहाँ पर वाई बॉन्ड बन जाएगा या नहीं, ये डॉट तो ये वाली, और ये जो H की डॉट थी ये यहाँ आ गई, इसके यहाँ आने से सी का प्लस गया, और ये दोनों डॉट क्या बोले कि हम दोनों मिलके पाई बॉन्ड बना लेते हैं। तो देखो स्टार्टिंग इथेनॉल, फाइनल इथीन, और रिएक्शन में बीच में कहीं वाटर निकला, वो तो लिखा नहीं है, निकला था पानी बन के या नहीं, लोन पेयर चमकाने हो चमका और नहीं चमकाने हो तो भी चलेगा। इस कहानी में ये इंपॉर्टेंट है कि इस स्टेप को ये स्लोएस्ट स्टेप कहते हैं, रीडिटरमाइनिंग स्टेप। अब देखो ये जो फर्स्ट रिएक्शन का प्रोडक्ट था, मैं थोड़ी सी बेईमानी करते हुए उस प्रोडक्ट को ऐसे करके लिख सकता हूं क्या, देखो ध्यान से फोकस करके। तो इसका जब मैकेनिज्म करेंगे तो ये वाला स्टेप एज इट इज यहां आ जाएगा, पहला क्या प्रोटोनेशन, और इस बार रिवर्सिबल का साइन नहीं बना रहे, इतना फर्क रखना बस, यहाँ पर बीच में रिवर्सिबल का साइन नहीं बनाएंगे। अब इस बार तो क्या हुआ था, इसी में से वाटर निकल के कार्बोकेटायन बन गया था, लेकिन इस बार 2 इथेनॉल के मॉलिक्यूल्स यूज में लेने, तो दूसरा इथेनॉल का मॉलिक्यूल बोला मैं आ रहा हूं, ये इधर से अटैक करता और ये इधर से निकलता, तो एक तरह से सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। देखो OH2 निकला और उसकी जगह C2H5OH आया जैसे। तो ये जो अटैक है ये कैसे माहौल में होना पसंद करेगा, जहां स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो, और स्टेरिक हिंड्रेंस कम किसमें देखने को मिलेगी, प्राइमरी अल्कोहल में। बोलो आया क्या, इसलिए सिर्फ किसमें होता, क्यों आ जाएगा, O पे प्लस तो पहले से ही है, जब ये डॉट इसने इधर खींच लिया तो ये डॉट O ने इधर खींच लिया तो वो न्यूट्रल होगा, इस C पे आना था प्लस, तो इस C पे जो प्लस आ रहा था उसकी वजह से क्या हुआ, एक डॉट
इधर आ गया तो सी का प्लस तो शांत हो गया, लेकिन प्लस फाइनली किस पे रहेगा? अच्छा आप सॉरी मैं उधर का देख रहा हूँ, इस वाले पे तो लगाना। ये बन गया। अब ये कह रहा मैं तो दुखी हूँ, ऊपर से हम क्या कह रहे हैं, एसिड का H प्लस लिया था फर्स्ट स्टेप में, वो वापस नहीं किया, तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा? डीप्रोटोनेशन। अब वो किसी भी बुद्धू आदमी को समझ आ रहा, अगर उसने ये फोटो बना ली है तो समझ गए क्या? समेट दिया मैंने इसको, क्या करूं? माइनस H प्लस, ये डॉट किसकी है? इसको इधर भेज दें, क्या C2H5 O C2H5, और ये से फिर से कह तो कहाँ जा रहा भाई तू? कि मैं एसिड के पास जा रहा हूँ। तो देखो दोनों बोर्ड पे एक साथ बनाया मैंने जानबूझ के। पहला स्टेप कॉमन, दूसरे स्टेप में एक में कार्बोकेटाइन बना दिया दूसरे में कार्बोकेटाइन नहीं बनाया, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल फ्रॉम बैक साइड करा दिया, तो वो एक तरह से SN2 मैकेनिज्म हो गया। और SN2 मैकेनिज्म फेवर्ड होता है किसमें? प्राइमरी में। ठीक है सर, तो इट इज लाइक ऐसे ना, यहाँ पे प्लस दिखाना चाहो आप दिखा दो। देखो जब हम SN2 लिखते थे तब भी क्या होता था, वो जो न्यूक्लियोफाइल पीछे से आता था उसके लिए प्लस लगाना कोई जरूरी नहीं, एरो से दिखाते थे आ रहा। कौन सा है? मेरे ख्याल कार्बोनाइल कंपाउंड के न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का, इसके बाद कार्बोनाइल कंपाउंड्स में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का। ईथर में जो HI वाला है वैसे तो लिखा हुआ नॉन रिलेटिव इन्होंने, लेकिन एक्सरसाइज में क्वेश्चन डाल रखा है, पेपर में आने के चांस पूरा ना। ईथर वाले में रिवर्सिबल नहीं दिखाना, क्योंकि हम ईथर से अल्कोहल, अल्कोहल से ईथर नहीं पढ़ रहे, हम एल्कीन से अल्कोहल, अल्कोहल से एल्कीन पढ़ रहे। इसमें भी देखो रिवर्सिबल है, और पीछे जो बनाया था इसमें भी सारे ये वाला इधर ही तो दिखाना है। हाँ वो की तरफ ही तो जा रहा है, नहीं दिख रहा? नहीं, हम चार्ज की तरफ नहीं जा रहे, वो किसी तरफ जा रहा है, ओ एटम की तरफ जा रहा है। ईथर HI वाले में आज, अच्छा पहले ईथर HI वाला कर लें, पहले ईथर वाला चैप्टर तो। देखो सर ईथर वाले में क्या किस्सा था, हमने ले लिया इथाइल मिथाइल ईथर, मुझे नहीं पता याद आ रहा पहले मैंने किससे कराया था, इथाइल मिथाइल से कराया था। और एक साइड है टर्ड ब्यूटाइल, उधर चाहे आप C2H5 लगा लो चाहे CH3 लगा लो। पहले रिएक्शन याद करते हैं। इसकी रिएक्शन जब हम HI से कराते थे तो ये टेंशन में आ जाता था। क्या कहता था, अगर मैं इधर से कटवाता हूँ बॉन्ड को अपने, तो यहाँ I और यहाँ H भेजना पड़ेगा, क्योंकि उल्टा करके देखोगे तो इधर तो C2H6 जाना पहचाना बन जाएगा, उधर CH3OI कोई चीज नहीं पड़ी कभी। ऐसे तोड़े तो दोनों तरफ जानी पहचानी चीज बन जाएगी, C2H5I और CH3OH। और अगर मैं ये वाला बॉन्ड ना तोड़कर ये वाला बॉन्ड तोड़ता हूं तो फिर उस केस में C2H5OH और CH3I बनेगा, दोनों बार प्रोडक्ट अलग अलग आ रहे हैं। तो सचमुच में तो मिक्सचर का चक्कर होता होगा यहाँ भी, लेकिन हमें तो वो बताने जो मेजर होंगे। इसका जब HI से ट्रीट कराया तो फिर से दो अलग अलग प्रोडक्ट बन सकते हैं। यहाँ से काटूं तो C2H5I और टर्ड ब्यूटाइल अल्कोहल, और अगर यहाँ से यहाँ काट के बॉन्ड को यहाँ से काटूं तो टर्ड ब्यूटाइल आयोडाइड और C2H5OH। बोलो आ रहा है क्या? इस वाले किस्से में दिस इज द मेजर प्रोडक्ट, और उस वाले किस्से में वो वाला मेजर प्रोडक्ट। तो मुझे याद नहीं रहता था, मैं बुद्धू था, तो मैंने क्या ट्रिक लगाई थी, एक बढ़िया वाली। बोलो हिंदी में किसी को स्टेटमेंट याद हो तो। O से छूने वाले C देखिए, जब तक वो प्राइमरी सेकेंडरी है उनमें से जिस C पर भीड़ कम है उसको I दे दीजिए। देखो अप्लाई हो रहा है क्या? इधर वाले C पे 3 H है, इधर वाले C पर 2 H है और एक CH3 है, तो 3 H कम भीड़ करेंगे एज कम्पेयर टू 2 H और एक CH3 के, तो हमने I इधर दे दिया। लेकिन O से छूने वाला C अगर टर्शरी हो जाता है तो फिर I टर्शरी को ही देना, जबकि उसमें भीड़ ज्यादा है सबसे, लेकिन फिर भी उसी को देना। आ गया था। इसमें एक एक्सेप्शन भी कराया था जो मेरी एक्सरसाइज में भी दिया हुआ है। अगर ये दिया हुआ आ जाए तो पहली बात तो इसका नाम मिथाइल फिनाइल ईथर है या फिनाइल मिथाइल ईथर है, इसका नाम बेंजाइल मिथाइल ईथर है। अगर मैं इसका रिएक्शन कराऊं तो मेरे को फील क्या आया कि जो O को छूने वाला C जब तक प्राइमरी सेकेंडरी हो, तो ये कौन है? प्राइमरी है दोनों तरफ, तो I उसको देना जिस पर भीड़। तो अकॉर्डिंग टू डेट मुझे I CH3 को देना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं इस केस में I इधर देता हूं, H इधर देता हूं। क्यों? क्योंकि इधर जो कार्बोकेटाइन बनेगा बेंजाइल कार्बोकेटाइन, वो हाईली रेजोनेंस स्टेबलाइज है। तो वही रीजनिंग का जवाब ऊपर आने वाला, भी टर्शरी होने पे वही टर्शरी की तरफ ही क्यों गया फिर? तो बोला टर्शरी के केस में SN1 मैकेनिज्म होगा और कार्बोकेटाइन जो बनेगा वो हाईली स्टेबल वाला बन रहा होगा, प्राइमरी सेकेंडरी का हाईली स्टेबल तो वर्ड ना बोलो, कंपैरेटिवली स्टेबल बन रहा होगा, इसलिए। तो अब देखिए मैकेनिज्म में जा रहे हैं, CH3 CH2, मेरी हिंदी की वो लाइन फिर से काम कर रही है। कंपाउंड में अगर O है और उसके पास लोन पेयर है होंगी, और उसको कौन गिफ्ट मिल रहा है? H। तो क्या करना, उसको हमेशा H दे देना, जिससे कि वो प्रोटोनेट हो जाए, और प्रोटोनेट होके फिलहाल प्रोटोनेटेड ईथर, लेकिन क्या ऑक्सोनियम आयन वर्ड फिर से फिट बैठ सकता है? हाँ, क्योंकि O पे
प्लस तो इस बार भी है, तो इसलिए ऑक्सोनियम आयन हमारे यहाँ यूज ही नहीं कर रहा, वो प्रोटोनेट अल्कोहल वहां पे, प्रोटोनेट ईथर यहाँ पे। अब मैं चाल क्या चल रहा हूँ, क्योंकि मेरे से उल्टा लिखा गया, सिर्फ इसलिए मैं उस वाले केस में जो चीज बनी है उसको ऐसे करके लिख दे रहा हूँ। अब यहाँ से कौन जुदा हुआ, आई नेगेटिव, तो वाई नेगेटिव कह रहा है मैं आ रहा हूँ, किधर से आ रहा हूँ, बैक साइड से। तो किस पे आएगा जब बैक साइड से आ रहा है, तो इस सी पे या इस सी पे, इस सी पे, क्योंकि इस सी पे 3 पतले पतले एच है और इस सी पे 2 पतले पतले एच है लेकिन एक, तो जब ये पीछे से आ रहा है तो ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, याद करो बिल्कुल वैसे ही। आई नेगेटिव कह रहा है मैं अभी जुड़ा नहीं इस सी से, इस सी पे नेगेटिव नहीं आया, ये कुछ और समझाने के लिए माइनस में लग गया, CH3, और ये बॉन्ड टूटा नहीं, टूट रहा है क्योंकि इधर जाएगा फिर, और ये क्या हुई, ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। वहां और यहाँ की ट्रांजिशन स्टेट में फर्क आ रहा, ध्यान दो, इधर से जो NU नेगेटिव आता था उस पर भी नेगेटिव होता था, और इधर से जो Cl जा रहा होता था, X जा रहा होता था उस पर भी नेगेटिव होता था, लेकिन यहाँ मजबूरी क्योंकि यहाँ पहले से पॉजिटिव है, तो इसका नाम ट्रांजिशन स्टेट देखते ही देखते बदल जाएगी किसमें, ICH3 से जुड़ चुका होगा और वो CO टूट चुके होंगे, और टूट चुके होंगे तो क्या बन चुके होंगे, बोलो हाँ या नहीं, हो गया मेरा काम पूरा, यही बनाना था। और रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या हुआ, SN2 मैकेनिज्म हुआ या नहीं सेकंड स्टेप में। अब यहाँ एक कहानी और थी कि अगर HI एक्सेस में, तो मोस्ट प्रोबेबली मैकेनिज्म आया, तो कभी आया भी तो HI एक्सेस वाला आया नहीं है, लेकिन आए तो HI अगर एक्सेस में है तो क्या होना, C2H5OH, फिर से क्या कहेगा, मेरे पास तो लोन पेयर है, तो HI क्या कहेगा, मैं अपना H प्लस तेरे पास भेज रहा हूँ, क्या बन गया, C2H5OH2 प्रोटोनेट, ये बोलेगा, क्या बोलेगा, मुझे तो न्यूट्रल होना ही होना, तो आई नेगेटिव क्या कहेगा, मैं तेरे पे अटैक कर ही कर रहा हूँ, क्या बन गया, C2H5I प्लस H2O, और जिनका फ्यूज उड़ गया हो, मान लो पहले तैयारी ना करी हो कुछ, तो यहाँ आके देख लो, शायद उम्मीदें बात बन जाएगी। अगर HI एक्सेस में था तो पहले तो क्या हुआ था, ये बॉन्ड टूटा था और इधर I आया था और इधर H आया था, लेकिन अगर HI एक्सेस में हुआ तो ये वाला बॉन्ड भी इधर H और इधर I आ जाएगा, तो ये क्या बन गया, C2H5I, ये बन गया वाटर, और ये बन गया CH3I। तो इसको फर्स्ट जैसा, इसको स्टेप सेकंड जैसा, इसको स्टेप थर्ड जैसा, और ये स्टेप 1 2 3 उस हिसाब से नहीं है कि SN2 है तो एक स्टेप होना चाहिए, समझ गए, उस सेंस में नहीं है ये। हाँ सर, हाँ ये ट्रांजिशन स्टेट है, आप लिखना चाहें इसके नीचे ट्रांजिशन स्टेट वर्ड लिख सकते हैं, नहीं नीचे वाले में पहले बोलते बोलते कुछ नहीं, उसको पूरे को एक ही में दिखा देता। यहाँ क्या होगा, पहला स्टेप फिर से ईथर सजाया बैठा है, क्या ऊपर लोन पेयर, कौन प्रकट हुए, HI साहब, क्या देने के लिए, H प्लस ले लो भाई, तो H प्लस लेके वो फिर से क्या हो गया, प्रोटोनेटेड ईथर, और प्रोटोनेटेड ईथर इस बार जो बना उस पर आई नेगेटिव पीछे से अटैक करने की सोच नहीं रहा, क्यों, क्योंकि ये बोला कि मैं तो हेट्रोलिटिक क्लीवेज करने को तैयार हो गई, क्यों, हेट्रोलिटिक क्लीवेज करने से मैं एक अच्छा खासा स्टेबल कार्बोकैटायन बना पा रहा हूँ, और ये स्टेप स्लो हो जाएगा, और फौरन अगले स्टेप में क्या, इस पर अटैक करने के लिए आई नेगेटिव, ये स्टेप कैसा होगा, फास्ट, हाँ या नहीं, तो देखो यही बना नहीं, C2H5OH तो यही बन लिया था, तो ये किसके जैसा, SN1 के जैसा, मिनट, अगर HI एक्सेस में हुआ तो वो फिर C2H5 से बात करेगा, तो वो यही किस्सा नहीं हो जाएगा दोबारा, उधर भी दिखा सकते हो सर, दिखाना चाहो दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, वो लिखेगा अपने आप ही, HI एक्सेस में होगा तो साथ में हायर टेम्परेचर भी लिखा होगा, लिखा है तो ठीक, नहीं लिखा तो एक्सेस वर्ड आ गया तो आपको तब भी करना ही हो, और एक्सेस नहीं लिखा है और साथ में खाली हाई टेम्परेचर आ गया तो एक्सेस वाला सीन तभी कर देंगे। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इन कार्बोनाइल कंपाउंड्स, तो नेक्स्ट देखो जी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन इन कार्बोनाइल कंपाउंड, तो इस कहानी में वो ऐसे करके दिखाता है, क्या बताना चाह रहा है कि ये पूरा प्लेन में है, ये कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, तो ये एंगल भी 120, ये भी 120 और ये भी अप्रोक्सीमेटली तीनों 120, बाकी ये दोनों के ऊपर डिपेंड करेगा कि कितनी बल्कि चीजें लगी हैं, तो थोड़ा 120 से ज्यादा हो जाएगा और ये कम हो जाएंगे, लेकिन हमें वहां दिमाग लगाना नहीं है। तो अब उसमें हमारे साथ उसने चला सी चाल और क्या चल दी, चाहे तो चल सकते हैं, इसको डैश्ड बना दिया और इसको बोल्ड बना दिया, तो आपको ये तो 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंट करते थे, आप कह रहे हो कि ये तो प्लेनर है, फिर प्लेनर में ऐसा क्यों कर दिया आपने, तो प्लेनर में हमने ऐसा इसलिए कर दिया, ये प्लेन में है सब कुछ दिख रहा है, अब मैं इसको प्लेन को ऐसे पकड़ के खड़ा हो जाऊं, तो ये वाला जो बॉन्ड है ये पीछे को जा रहा है और ये वाला बॉन्ड, तो उस चीज को दिखाने के लिए ये वाला उसने डैश्ड बना दिया और ये आपकी तरफ आ रहा है इसलिए उसे बोल्ड बना दिया, तो ये चीज है तो प्लेनर ही, तो प्लेन ऐसे है।
अब कह रहा है स्प्लेनर चीज पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करने आ रहा है, तो न्यूक्लियोफाइल ऊपर से आए या नीचे से, क्योंकि ये मैदान भी और ये भी साफ। एक बार को दिक्कत कब आती है, अगर हम कहते हैं यहाँ पीछे से बीच में से घुस, तो फिर तो कहता कि मैं ये बंदे बल्कि होंगे मुझे पीछे से घुसने में, ऊपर से आना या नीचे से आना, दोनों तरफ से चांसेस सेम है। तो क्या वर्ड लगाता है वो, न्यूक्लियोफाइल में अटैक, ये इधर किसकेगा और ये, तो साथ में क्या बोलता है, न्यूक्लियोफाइल में अटैक फ्रॉम अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन, लिखता है बगैर। इसका नाम स्टेप फर्स्ट, और ये स्टेप कैसा स्टेप है, स्लो स्टेप। तो जैसे ही न्यूक्लियोफाइल आके चिपका, चिपकते ही ये ओ बन गया नेगेटिव, ये बन गया NU, और डैश और डॉट बोर्ड बनाने का उसे एक फायदा और मिल गया। अब तो ये कैसा हो गया, ये कार्बन कैसा हो गया, टेट्राहेड्रल नहीं हो गया। तो ये दो प्लेन पर नॉर्मल बॉन्ड्स किस पे होते थे, नॉर्मल बॉन्ड्स किस पे होते थे, पेपर के प्लेन पे, और डैश्ड वाला उस प्लेन के पीछे, बोर्ड वाला प्लेन से बाहर। तो दिस इज टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट, यस और नो। अब वो दुखी दुखी सा बैठा तो होगा बिकॉज ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो न्यूक्लियोफाइल NU नेगेटिव का कोई पॉजिटिव साथी भी तो रहा होगा जिसमें से NU नेगेटिव अलग हुआ होगा। तो मेरे सारे केसेस में वो HCN था तो एक H प्लस एक CN नेगेटिव, NaHSO3 था तो एक Na प्लस और एक HSO3 नेगेटिव, और Na प्लस बाद में इंटरचेंज हो गया H प्लस। याद है किस्सा? मेरे यहाँ ज्यादातर सब में केस में वो H प्लस है, इसलिए वो कहानी वही चीज दोबारा टेट्राहेड्रल है। ये प्लेन व्लेन दिखाना नहीं चाहिए था उसे, इस केस में इसका जरा सुंदर सा लगेगा देखने में। वो नेगेटिव से क्या बन गया, और ये नेगेटिव है पॉजिटिव है, तो ये स्टेप कैसा, तो जब ये स्टेप स्लो है तो ये ही RDS होगा। तो RDS में कौन अटैक कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल, और फास्ट स्टेप में H प्लस इज जस्ट लाइक इलेक्ट्रोफाइल। तो क्योंकि स्लो स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, इसलिए रिएक्शन का नाम रखा गया न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और यहीं से वो कहानी उठाते थे कि जब कीटोन होता था अगर ये, तो कीटोन में तो ये दोनों कौन होंगे, R होंगे, और ये दोनों R को एक दूसरे के पास आना पड़ रहा होगा 120 से 109 पे। तो ये जितने बल्कि होंगे इन्हें पास आने में, तो इसलिए बोला था ये भूल गया मैं, ठीक है, इसलिए क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम इज लार्जली टुवर्ड्स राइट हैंड साइड इन केस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड लार्जली टुवर्ड्स LHS इन केस ऑफ कीटोन्स। यानी कीटोन्स में वो इधर रहना चाह रहा है उधर जाना नहीं चाह रहा, एल्डिहाइड्स में वो उधर जाना चाह रहा है इधर रहना नहीं चाह रहा। तो अगर कीटोन्स के नाम पे इस वाले कीटोन का नाम किसी महाराज को याद हो, बेंजोफिनॉन, तो बेंजोफिनॉन में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होने के चांस बहुत ही कम होंगे, ना के बराबर होंगे, क्योंकि ये तो बल्किएस्ट में से हो गए, ऑलमोस्ट क्या शायद बल्किएस्ट ही है, इसलिए बेंजोफिनॉन में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होने के चांस कम होंगे। और अगर मैं इसको रब करके CH3 कर दूं तो एसिटोफिनॉन, थोड़े चांस और ज्यादा हो गए। अगर मैं इसको रब करके इसको भी CH3 कर दूं तो एसीटोन, चांस और भी ज्यादा हो गए। अगर मैं इसको रब करके H कर दूं एसिटल्डिहाइड, चांस और भी ज्यादा हो गए, क्योंकि एक दूसरे के पास और जल्दी आएंगे या नहीं। और अगर ये महाराज BH हो गए फॉर्मल्डिहाइड, फिर तो एक हमने फंडामेंटल दिया था ऑन द बेसिस ऑफ प्लस इफेक्ट, और दूसरा दिया था ऑन द बेसिस ऑफ टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट फॉर्म्ड इज मोर क्राउडी बिकॉज ऑफ सिलिकॉनेस। तो मैकेनिज्म तो नहीं है, तो मैकेनिज्म भी नहीं किया हुआ। कॉल्स रिएक्शन में वो तो ऐसे ही बोल दिया कि ये इधर खिसक जाता है तो ये ऐसे कुछ बन जाता है, और ऐसे बन गया तो इस वाले एंड से ये क्या बन गया, इलेक्ट्रोफाइल। तो कॉल्स रिएक्शन में बोला था CO2 जो है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, एक तरह से जबरदस्ती बना रहे हैं ना इसे, इसलिए हमने कॉल्स रिएक्शन में पहले फिनॉल को फिनोलेटाइन में बदल लिया था NaOH या KOH से, क्योंकि फिनोलेटाइन में O पे फुल फ्लेज नेगेटिव आ गया तो वो बेंजीन रिंग को और ज्यादा एक्टिवेट कर देगा, इतना कि उस पे वीक इलेक्ट्रोफाइल CO2 भी अटैक कर देगा। हो गया क्या गाना वाना। अमोनिया डेरिवेटिव्स वाला पेपर में नहीं आएगा, करवाया था ना मैंने PS324, पेपर में नहीं आएगा। और एस्टेरिफिकेशन वाला भी एज सच पेपर में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी मैं वो एस्टेरिफिकेशन वाला करा दे रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे लगता है कि वो कुछ गड़बड़ एस्टेरिफिकेशन वाले में शायद कर दे, और वहां ना करे तो ऑब्जेक्टिव पेपर्स वगैरह में जो आप दे रहे होंगे उनमें तो बहुत पॉसिबिलिटी आ ही जाएगा। तो पहले तो मैं याद कर लूँ 1 मिनट के लिए एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन होती क्या थी। एसिड और अल्कोहल गले मिलने के लिए आते थे इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्क H2SO4 और एसिड का OH और अल्कोहल का H। ये अजीब बात थी एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन की, एसिड्स तो H देते हैं, सालों तक साइंटिस्ट यही सोचते रहे थे कि एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन में H एसिड से निकला होगा और OH अल्कोहल से निकला होगा, क्योंकि ऐसे करके आप प्रोडक्ट बनाओगे तो भी वही बन रहा, इसका OH निकालो इसका H निकालो तो उन्हें आपस में जोड़ो तो भी वही, और उल्टा करो तो भी। तो जब न्यूक्लियर केमिस्ट्री लाइट में आ गई तो उन्होंने ऑक्सीजन का आइसोटोप O18 फिट कर दिया, और O18 फिट करने पर अब देखो अगर इसका OH निकलता और इसका H निकलता तो वो रेडियो एक्टिव वो वाटर में जाता, और अब एस्टर में आएगा तो एस्टर में मिला,
इससे उन्होंने कहा अच्छा इसका मतलब इससे OH निकलता है और उससे H निकलता है। तो ऐसे ही बोल दी ये बात। तो मैकेनिज्म में और रिएक्शन में वापस आते हैं, क्या बन गया RCOOR डैश प्लस H2O। मोटे मोटे तौर पे डिहाइड्रेशन रिएक्शन, एक ही मॉलिक्यूल में से ना निकल के वाटर दो अलग अलग टाइप कंपाउंड्स में अलग अलग तरह के मॉलिक्यूल्स में से निकला, और रिएक्शन हो रही है इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्क H2SO4। पता नहीं मैं सच बोल रहा हूँ या झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन कुछ तो बोल रहा हूँ कि ये जो रिएक्शन मैकेनिज्म होता है ना, ये ऐसे हैं जैसे कि कवि लोग या लेखक लोग इमेजिनेशन करते हैं और फिर उसे लिखते हैं। तो क्या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये मैकेनिज्म वाले भी इमेजिनेशन करते हैं, इसलिए एक रिएक्शन के कई कई मैकेनिज्म भी हैं। एक मैकेनिज्म कहता है कि जिसके दौरान कार्बोकेटायन बनता है, इसके दौरान कार्बन फ्री रेडिकल बनता है। तो बाद में टेक्निक्स धीरे धीरे डेवलप्ड एडवांस होती जा रही है, तो उनमें कुछ में तो सबूत मिल गया कि भाई इसके दौरान तो कार्बोकेटायन बना, तो उस बेसिस पे कुछ में अभी भी नहीं पता चल रहा। तो मैकेनिज्म जो है वो कवि की कल्पना ही है, केमिस्ट की कल्पना ही है। कौन महाराज आ रहे हैं H+। अब देखो मैंने फिर से चाल क्या चली, रिवर्सिबल एरो लगाया, क्यों? एस्टर में वाटर डालने से हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो ये वाली रिएक्शन स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर नहीं थी, तो इसका मतलब ये रिवर्सिबल है, इसलिए मैकेनिज्म में भी। अब बदमाश इतने हैं क्योंकि कवि साहब है, होना तो क्या चाहिए था, जो लोन पेयर यहाँ बैठा है यहाँ प्रोटोनेट कराता, कहता है एसिड को तू एसिड को और प्रोटोनेट कर रहा है, समझ गए? ये तो H+ देने के चक्कर में तुम OH वाले O को हजम नहीं होगी ये वाली बात, तो कहता फिर दूसरी चाल चल देते हैं। ये महाराज इधर आ जाए, तो इसको एरो को दिखा नहीं रहा, देखना ये हो गया क्या, ये बॉन्ड अभी मैंने नहीं भेजा, चलो और आसान करते हैं। यहाँ पे जो लोन पेयर है C डबल बॉन्ड वाला O प्रोटोनेट हो गया, इससे क्या फायदा होगा, ये O तो ऐसे रहेगा नहीं, ये क्या बेचैन हो जाएगा कि मुझे किसी तरह न्यूट्रल करो। तो हमने कहा देख तुझे न्यूट्रल करते हैं अभी, कि वो एक अल्कोहल महाराज है हमारे इस रिएक्शन में, जो बेचैन हो रहे हैं कि मुझे इंट्रोड्यूस कराओ, मेरी रिएक्शन कराओ, ठीक है सर, वही चीज़ है। तो ये बोला मैं इधर जा रहा हूँ O को न्यूट्रल करने, C पे क्या आ गया, ये बोला मेरे को मौका मिल गया एंट्री में लेने का, सोचो है नहीं। तो डबल बॉन्ड O को प्रोटोनेट करने से क्या हुआ, C पे अल्कोहल के एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक की पॉसिबिलिटी बढ़ गई या नहीं बढ़ गई? क्या बन गया ये अजीब सा सीन, RCOH OH, मैंने फिर गलत कर दिया कुछ, ये कौन, ठीक है। तो सचमुच में तो एक कार्बन पे 2 H होने नहीं चाहिए, और वाटर भी तो निकालना है मुझे, वाटर भी तो निकालना है। तो ये H+ पहले बोला मैं निकल रहा हूँ, हमने वो निकल के कहाँ जाएगा, ये रास्ते में कौन महाराज, उसने पकड़ लिया उसे, क्या हो गया RCOH, ये क्या बन गया OH2 पॉजिटिव, और वो बन गया OR डैश, और जब ये इधर H+ गया, कौन गया, सिर्फ H+, तो ये वाला बॉन्ड तो इधर गया, तो यहाँ क्या आ गया, नेगेटिव नहीं न्यूट्रल। अब ये बोला मेरा क्या, हमने बोला वाटर तो निकला ही नहीं अभी तक, वाटर कहाँ निकला, तो ये बोला मैं ऐसा क्यों कर रहा भाई तू, कि मैं OH2 पॉजिटिव जब बन जाऊंगा ना, तो मैं बढ़िया लीविंग ग्रुप, छोड़ के जाने वाला ग्रुप बन जाऊंगा। तो अब ये डॉट बोलो C की, तो जब ये डॉट C की इधर जाए तो इस C पे क्या है, तो यहाँ पे कौन बैठे हैं, ये बोला मैं इधर आ रहा हूँ, क्या बन गया RC डबल बॉन्ड OH O पे फिर से क्या O ना हो गया बेचारी ये जान गए। अब वो क्या कह रहा है H+, किसने दिया था, मेरा H+, आ रहा हूँ भाई, कैसे आ रहा हूँ, ये बोला मैं, हाँ या नहीं, क्या होगा H+ निकल गया, और ये क्या बन गया RCOOR डैश। तो अजीब गरीब सी कहानी है, पता नहीं क्या क्या नहीं खिचड़ी खिलाई हुई है। कुल मिला के ध्यान दो कि एक एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करा अल्कोहल ने, और एक मॉलिक्यूल वाटर का निकला, बहुत रेयर चांस है आएगा। चाहे तो इसके नीचे क्या लिख सकता है, टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट, और जब यहाँ से यहाँ आ रहे हैं तो इसको क्या नाम दे सकते हैं, प्रोटोन ट्रांसफर, H+ यहाँ से निकल के यहाँ गया नहीं आ गया फर्स्ट स्टेप में। तो यही तो जादू है कि जब यहाँ H+ आ गया इस लोन पेयर पे, तो O पे प्लस बन गया, अगर डबल बॉन्ड नहीं रहता तो फिर O पे प्लस थोड़ी बनता, फिर तो C पे प्लस बन जाता। यही तो स्टेप विचित्र है इसमें, कि डबल बॉन्डेड O को ही प्रोटोनेट कर दिया, और पॉजिटिव चार्ज भी डबल बॉन्ड O पे ही लगा रहने दिया, डबल बॉन्ड भी है पॉजिटिव चार्ज भी है, एनिसोल, और मैकेनिज्म थोड़ी लिखा हुआ उसका तो बस इतनी सी बात बताई हुई है कि जब एनिसोल की रिएक्शन HI से होगी तो ये वाला बॉन्ड नहीं टूटेगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, इधर I और इधर H बनेगा, लिख उल्टा दिया मैंने, बॉन्ड तो ये टूटेगा, इधर H और इधर I आएगा, क्यों, क्योंकि ये वाला लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, तो वो तो सिंपल आपका एनिसोल का रेजोनेंस है, मैकेनिज्म नहीं है। एसाइलेशन ऑफ, हाँ वो कुछ करा हुआ था, एसाइलेशन ऑफ प्राइमरी एमीन वाला, ये आपका
प्राइमरी अमीन था, करा दिया था ये शायद मैंने इस बार। ये आपका एसिड क्लोराइड था, तो कोई नहीं, रिवाइज कर लेते हैं। ये आपका एसाइलेशन रिएक्शन के दौरान ये इधर खिसकता था और ये महाराज इधर अटैक करते थे, और अटैक करने पर RNH इस एन पर आ जाता था पॉजिटिव, ये CO नेगेटिव और ये Cl। ठीक है, फिर कहता था ये मैं ऐसे तो खुशहाल रह नहीं सकता, तो क्या करें। ये बॉन्ड बोलता था मैं तो जा रहा हूँ N के पास, तो जिससे कि N यहाँ से कौन निकले H+। ये बोला नेगेटिव मैं भी वापस आ रहा हूँ क्या बनाने के लिए, डबल बॉन्ड। तो ये Cl बोला था मैं जा रहा हूँ एज नेगेटिव, तो ये Cl नेगेटिव और ये H पॉजिटिव एक तरह से क्या बन गया, RNHCOR। तो कुल मिला के क्या हुआ, एनिलीन का एक H हटकर उसकी जगह पर RCO और RCO के इंट्रोड्यूस होने को किसी कंपाउंड में एसाइलेशन कहते थे। ठीक है।